कल 40 तक के प्रश्नों को मैंने करा दिया था। कल तक के जो है वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आज मैं आपको 40 से आगे वाले प्रश्नों को जो है हल करा रहा हूं, तो इन प्रश्नों को देख लीजिए और इसका जो है बहुत ढंग से तैयारी कर लीजिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 41 की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 41 में क्या बात कही गई है इसकी बात को देख लीजिए। भस्म निर्माण में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। भस्म निर्माण में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। जो लोग भस्म निर्माण की प्रोसेस को देखे होंगे उन्हें पता होगा, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि इसमें होता है आपका भट्ठी। भट्ठी जो बनाई जाती है उसी में जो है भस्म का निर्माण किया जाता है। और आप जानते हैं कि भस्म वाली औषधियाँ जो है आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस प्रश्न को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ के इसको आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 में क्या पूछा गया है। 42 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, औषधि आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला फार्मेसी का विशेष विवरण औषधि प्रसाधन अधिनियम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किस शेड्यूल में है। किस शेड्यूल में है, इस प्रश्न को दोबारा सुन लीजिए। आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला का विशेष विवरण औषधि अधिनियम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किस शेड्यूल में है। तो इसमें कौन सा शेड्यूल डाला गया है 42 में देखें। 42 का जो होगा इसमें आपका शेड्यूल टी होगा, यानी कि विकल्प नंबर सी सही होगा। इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संघीय युद्ध का प्रयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट है। तो इसका विकल्प होगा मूत्रल रोग। कौन सा रोग होगा, मूत्रल रोग, यानी कि यूरिनरी डिजीज में जो है संघीय युद्ध का प्रयोग निर्दिष्ट किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए, ये एग्जाम में आता ही है प्रश्न, तो इसको IMP लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिए। कि काशी शादी तेल का प्रयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट है। किस व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको देख लीजिए। इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए गुदा रोग दिया गया है। प्रश्न नंबर 44 का विकल्प है गुदा रोग, कंठ रोग, उदर रोग, मानस रोग। तो इसको कौन से रोग में प्रयोग किया जाएगा, इसको प्रयोग किया जाएगा आपके गुदा रोगों में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार हमने इसको पेपरों में देखा है, आया है, तो इसको तैयार कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दिया है रस सिंदूर रस प्रॉपर्टी एवं मकर ध्वज रस में समान घटक क्या है। तो विकल्प ये है इसमें रसना, विकल्प बी है गंधक, सी है अभ्रक और डी है शिलाजीत। तो इसमें कौन सा होगा, आप लोग फटाफट बताते जाइए। इसमें कौन सा सही होगा विकल्प। तो 45 में विकल्प बी सही होगा, यानी कि गंधक आपका जो है इसमें सही हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा। वटी टैबलेट कल्पना की गुणवत्ता जानने के लिए परीक्षा टेस्ट की जाती है। कौन सी परीक्षा टेस्ट की जाती है, विशिष्ट घनत्व, ये विकल्प है विशिष्ट घनत्व, डी है बी विकल्प है भुरभुरापन, सी है श्यानता, सी है और डी है खट्टापन। तो इसमें कौन सा सही विकल्प होगा, आप लोग बताइए। 46 में बी विकल्प होगा, ये आपका सही हो जाएगा भुरभुरापन। क्या होगा, भुरभुरापन, इसका जो है सही हो जाएगा। में पूछा गया है कि गंधक शोधन में प्रयुक्त द्रव्य है। गंधक शोधन में प्रयुक्त द्रव्य है पारद, संख्या, नींबू, स्वारस और दुग्ध। कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट बताइए आप लोग, कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें होगा दुग्ध। इसमें क्या होगा, दुग्ध आपका जो है गंधक शोधन में प्रयोग किया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर तैयार कीजिए मित्रों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 48 देखिए, लौह शोधन में प्रयुक्त द्रव्य है अष्टवर्ग, अस्ना, पंचक, दशमूल, त्रिफला। कौन सी सही होगी, इसमें बातें आप इसको देख लीजिए। 48 में क्या सही होगा, तो
तो इसमें सही होगा त्रिफला। क्या होगा? त्रिफला जो है इसमें मेन जो है औषधि होगी, लौह शोधन में प्रयुक्त होने वाली औषधि त्रिफला है। इसको जान लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तिल तेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जल की तुलना में होती है 49। कम होती है, अधिक होती है, समान होती है, तिल तुलना की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कम, यानी कि ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। करेंगे वमन कर्म किस दोष के शमन के लिए उत्तम है? वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, रक्त दोष। कौन सा दोष होगा इसके बताइए फटाफट आप लोग। 50 नंबर प्रश्न का विकल्प सी सही होगा। कफ दोष के लिए जो है उत्तम होता है वमन कर्म। इसको आप टिक कर दीजिए। रोग क्रियाकाल की संख्या है, रोग क्रियाकाल की संख्या है 4, 6, 8, 10। 4, 6, 8, 10। इसमें क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट बताइए क्या होगा। तो इसमें क्या होगा मित्रों बताइए। इसमें होगा 6 नंबर जो है, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए, बी विकल्प सही होगा। क्या होगा बताइए। अपसर्वी रोग में कौन कौन से रोग आते हैं? इस प्रश्न का जो है आप लोग कमेंट करके बताइए। यह प्रश्न आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप फटाफट कमेंट करते जाइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पांडु रोग की परीक्षा टेस्ट के लिए प्रयुक्त सामान्य निदान है। पांडु रोग यानी जो पांडु रोग है, इसका प्रयोग करने के लिए परीक्षा का सामान्य निदान है कौन सा इसमें होगा बता दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 53 का जो है कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका क्या होगा? इसका होगा बी, यानी कि एच बी जो होगा ये पांडु रोग की परीक्षा के लिए सामान्य निदान होगा। इसको आप लोग देख लीजिए। कि अंतर्निहित पुरुष एक प्रकार का है। अति क्रोधी, अति चालाक, अति स्वार्थी, अति स्थूल। क्या होगा बताइए। इसमें होगा अति स्थूल, अति स्थूल यानी कि डी होगा। है प्राभक्त औषधि शोवन काल क्या है बताइए फटाफट। प्रातः उठते ही भोजन से पहले, प्रभात काल में मधु के साथ, मधु के साथ। इसमें क्या होगा आप लोग बताओ। इसमें होगा भोजन से पहले, भोजन से पहले। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखना जरूरी है। फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको तैयार कीजिए। लघुत्रयी ग्रंथ है, लघुत्रयी ग्रंथ कौन सा होगा मित्रों? इसमें देखिए अष्टांग संग्रह, माधव निधान, भैषज रत्नावली, चरक संहिता। लघुत्रयी ग्रंथ में क्या होगा? तो इसमें होगा माधव निदान। क्या होगा? माधव निदान आपका लघुत्रयी ग्रंथ में आएगा, और सारे ग्रंथ जो है लघुत्रयी ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसको आप टिक कर लीजिए। वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर भेद है। घृत कल्पना के, तेल कल्पना के और कृमि के सभी। तो इसमें 57 में क्या होगा फटाफट आप लोग बताइए। इसमें सी सही होगा। क्रीम के ये क्रीम के हैं, ये सही कर लीजिए आप लोग। ये मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी क्या है मतलब मात्रा विज्ञान है, माप तौल विज्ञान है, मात्रिक चिकित्सा विज्ञान है और कोई नहीं। तो इस पे बता दीजिए आप लोग जो जानते हैं फटाफट कमेंट कर दीजिए। मेट्रोलॉजी में क्या होगा? तो ये माप तौल विज्ञान जो के अंतर्गत आता है, इसको जान लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक कर लीजिए फटाफट आप लोग। है आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी के रोग को दूर करना। दोनों ए और बी दोनों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो आयुर्वेद शास्त्र का जो है प्रयोजन क्या है? रोगी के रोग को दूर करना, रोगी के रोग को दूर करना, स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो इसमें विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। इसमें विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ए एंड बी दोनों हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिए। हैं महर्षि सुश्रुत के अनुसार कोष्ठांग कितने हैं? 8, 9, 12, 15। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा 8,
विकल्प आपका जो है ये सही हो जाएगा।